सोने के अंडे देने वाली बतख। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गरीब आदमी और उसकी बीवी रहते थे। इन्हें अक्सर खाने को कुछ ना मिलता और इन्हें भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन आदमी खेतों में से गुजर रहा था कि इससे एक बतख दिखाई दी। आदमी इस बतख को अपने घर ले आया। जब इसकी बीवी ने बतख को देखा तो कहने लगी, हमारा अपना गुजर बसर मुश्किल से होता है, अब हम इस बतख को कैसे पालेंगे। आदमी ये सुनकर खामोश रहा। उसने बतख के लिए घोंसला तैयार किया और इससे वहाँ सुला दिया। अगली सुबह यह देखकर हैरान रह गया कि घोंसले में एक सोने का अंडा पड़ा था। आदमी ने फ़ौरन अपनी बीवी को अंडा दिखाया। दोनों हैरत से इस अंडे को देखने लगे। बीवी कहने लगी, तुम आज ही ये सोने का अंडा सुनार के पास ले जाकर बेच दो। प्लीज़ माय चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दें। आदमी ने फ़ौरन वो अंडा उठाया, उससे बेचने के लिए बाज़ार चला गया। आदमी को इस अंडे की बदले अच्छी रकम मिल गई। इतने पैसे देखकर आदमी और इसकी बीवी खुश हुए। आदमी ने कहा, ये बतख हमारे लिए कितनी खुशकिस्मत है। दोनों मियाँ बीवी ने बतख को खूब प्यार किया। उन्होंने बतख को दाना खिलाया और खूब भी सैर होकर खाना खाया और सो गए। अगली सुबह बतख के पिंजरे में एक और सोने का अंडा मिला। अब तो आदमी और इसकी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सोने का अंडा देखकर इसकी आंखें चमकने लगी। अब हर रोज़ सोने का एक अंडा देती और आदमी इस अंडे को बाज़ार में जाकर बेच देता। सोने के अंडे फरोख्त करके वो बहुत अमीर हो गया। अब वो खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगा। वो एक आलीशान घर में रहने लगा और इनके दस्तरखान लजीज पकवानों से भी भरे होते कि घर में दौलत की रेल पेल थी। इनकी खिदमत के लिए हर वक्त मुलाजिम मौजूद रहते। शहर के सब लोग इनकी किस्मत पर रक्श करते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आदमी के दिल में मज़ीद दौलत जमा करने का लालच पैदा हो गया। वो सोचने लगा, जो बतख एक रोज़ सोने का अंडा देती है, इसके पेट में सोने के कितने अंडे होंगे। अगर मुझे सब अंडे एक साथ मिल जाएं, प्लीज़ माय चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। एक रोज़ जब आदमी और उसकी बीवी बतख के घोंसले के पास खड़े थे तो आदमी ने अपनी बीवी से कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। बतख रोज़ सिर्फ़ एक सोने का अंडा देती है। क्यों ना हम इस बतख को ज़िबा करके इसके पेट में से सारे अंडे निकाल लें। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब वो मियाँ बीवी बतख के घोंसले के पास आए तो बतख वहाँ मौजूद नहीं थी। क्यों? ये देखकर दोनों मियाँ बीवी परेशान हुए। उन्होंने बतख को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें बतख कहीं न मिली। आखिर थक कर मायूस हो गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे। दरअसल बतख ने इनकी मियाँ बीवी की बातें सुन ली, इसलिए उसने इस घर से जाने का फ़ैसला किया। यहाँ लालची लोग रहते हैं। बतख ने गरीब मियाँ बीवी की मदद की, लेकिन उन्होंने इसकी एहसान का बदला भुला दिया। प्लीज़ माय चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो, इसमें कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।